Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 40 LSG वर्सेस DC। और ये एक वो मैच था जहाँ पे DC ने पहले बहुत ही बुरी तरह हराया था LSG को, एंड LSG पूरे इस मूड में थी कि अब हम इनको हराएंगे अपने ही घर में बुरी तरह से, बदला लेंगे। पर एट द सेम टाइम DC वाले कह रहे थे कि मज़ा नहीं आया था पिछली बार हरा के, चाहे बहुत क्लोज हराया था पर वो मज़ा नहीं था क्योंकि KL राहुल नहीं थे। तो वो गोयनका जी के सामने KL राहुल क्या करते हैं इसको लेके बहुत एक्साइटेड थे। किस्मत है कि DC वाले फैंस की वो जो ख्वाहिश थी वो आज अच्छे खासी पूरी हुई। और स्टार्ट ऐसा नहीं था, जबकि टॉस जीती डीसी, फील्ड करने का डिसाइड किया। रेड सॉइल विकेट, थोड़ी एब्रेसिव मतलब थोड़ी रफ थी, टर्न होने के चांसेस थे, बॉल हल्की से रुक भी सकती थी, बट बाउंस और पेस था पेसर्स के लिए। स्टार्ट की आज अक्षर पटेल ने पहला ओवर बढ़िया ओवर डाला और पहले पावर प्ले में 3 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए, जिसके चलते थोड़ा अंडर पावर प्ले आया। पेसर्स को भी रोटेट करने की कोशिश की, शार्दुल ठाकुर को लेके आए बीच में, प्रिंस यादव को लेके आए, मतलब मिक्स एंड मैच ऑफ थिंग्स की। स्टार्ट अच्छी मिली LSG को। 9.5 ओवर्स 87 फॉर 0 एंड माकरम वाज बैटिंग अगेन लाइक अ ड्रीम। आज मार्च थोड़े फंसे हुए लगे, माकरम तो बहुत फ्री फ्लोइंग थे। और उसके बाद जो चमीरा है उनको प्रिंस यादव बोल दिया मैंने और शार्दुल ठाकुर। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था। कहानी इतना ज़्यादा हम उसमें हो गए हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिचेल स्टार्क फिर मुकेश कुमार और चमीरा, इनसे एक एक ओवर टाइप करवाया इन्होंने। यस एंड देन ऑब्वियसली चमीरा ने वो विकेट लिया 10th ओवर की लास्ट बॉल पे। स्लॉट में बॉल थी, माने थोड़े ज़्यादा हार्ड गए और फिर डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में कैच आउट हो गए। एंड उसके बाद एक मास्टरफुल प्लान सेट किया निकोलस पूरन के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क ने। मैचअप बहुत बढ़िया है, इससे पहले 4 बार उनको आउट कर चुके हैं रिसेंटली, तो बात हो रही थी। और जब पिछली बार दोनों टीमें भिड़ी थी तब भी उनको एक फुलर लेंथ बॉल पे बोल्ड किया था, और वैसा सा ही उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ करेंगे, और करा भी। लेग साइड फील्ड पैक की, डीप लगाई, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, जिससे लगा कि शॉर्ट बॉल तो आनी है, बट शॉर्ट बॉल को फुल पेस ना करके स्लोअर बॉल कर दिया, जिससे उम्मीद होगी कि शायद पूरन अगर मारने जाए तो रेड सॉइल विकेट पे जब स्पॉन्जी बाउंस मिलता है तो टॉप एज लग के बॉल चढ़ जाए। बट पूरन क्योंकि ऑलरेडी फील्ड को देख के एक्सपेक्ट कर रहे थे शॉर्ट बॉल, वो बाउंस को राइड करने गए और उन्होंने उल्टा इनसाइड एज के चलते विकेट्स पे अपनी बॉल को दे मारा। और वहां लगा कि अब ऋषभ पंत के लिए एकदम प्लेटफॉर्म सेट है, उनको आके थोड़ा कुछ बेटर करना पड़ेगा। वो आए बट बिल्कुल लास्ट ओवर में, तो 2 डाउन पे किन्हें भेजा? समात को। और समात के लिए वो सिचुएशन सही नहीं थी, आके फंसे। फिर मुकेश कुमार की एक हार्ड लेंथ को जोर से मारने के चक्कर में गए और कॉटन बॉल हुए, और उसी ओवर में मिचेल मार्श को हमारे मुकेश मैकग्राथ ने एक बहुत ही ब्रिलियंट इन स्विंगिंग रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे बोल्ड किया। ऐसा लगा कि डीरेल हो जाएगी यहाँ से LSG, बट बदूनी ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एंट्री ली और अच्छा करना शुरू किया, पर डेविड मिलर बहुत फंसे से लगे, उनको आज फ्री फ्लोइंग बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया। आखिरी ओवर में फाइनली जब बदोनी आउट हुए, बोल्ड हुए मुकेश की बॉल पे एक पैडल स्वीप खेलते हुए, तब आए ऋषभ पंत, पर वो भी 2 गेंदों में कुछ नहीं कर पाए। और लास्ट बॉल पे जब बोल्ड हुए तो क्लियरली दिखा कि अपने आप से बहुत ज़्यादा खफा और बहुत ज़्यादा नाराज़ है। काफ़ी बातें हुई आज कि ऋषभ पंत के डिले का कोई समझ नहीं आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। शायद अपनी बैटिंग फॉर्म से जूझ रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं, थक गए हैं, या क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। बट जितनी उनके सीजन एक्सपेक्टेशंस थी, बातें थी, उसके आसपास भी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आया। और आज समात का भी बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब करना थोड़ा समझ नहीं आया, बिकॉज 10th ओवर्स में ही वॉज बैटिंग ब्रिलियंटली। रितेश भाई को हमने लास्ट टाइम पूछा भी था और उन्होंने भी डिस्कस किया था कि SRH ऐसा क्या नहीं कर रहा था जो LSG कर रहा है। आज LSG ने वो करके दिखा दिया कि एक बैटर जो आपके एक पर्टिकुलर रोल में फिट हो चुका है, उसकी फॉर्म को कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है। एक मिडलिंग से टोटल ऑलमोस्ट 160 का मिला DC को। स्टार्ट मैटर करती थी, पहला ओवर शार्दुल ठाकुर और 2 बहुत ही प्यारे चौके आए करुण नायर के बैट से। करुण नायर एकदम डिफरेंट बैटिंग कर रहे हैं, अब इस टाइम पे फॉर्म में हैं, बढ़िया चल रहे हैं। अभिषेक पुरेल भी मन बना चुके थे कि वो भी पीछे रहने वाले नहीं है। दूसरा ओवर दिग्वेश राठी प्यारा सटीक ओवर किया,
तीसरे ओवर में प्रिंस यादव ने भी बढ़िया ओवर किया, पर उसके बाद माकरम को इंट्रोड्यूस किया और माकरम को देखते ही करुण नायर उनके पीछे पड़ गए और उनको एक बड़ा छक्का मारा, पर अगली बॉल पे वे रिपीट करने के चक्कर में थोड़ा टच प्लेयर हैं, बट जब हार्ड जाने की कोशिश करते हैं तो सर्टेन टाइम अपनी शेप लूज करते हैं। अपनी शेप लूज की और पैड पे लग के बॉल विकेट्स पे लग गई और उनको अपने विकेट खोनी पड़ी। केएल राहुल आए, आके आराम से खेले, टाइम लिया। ऑन द कॉन्ट्री अभिषेक पोरेल दूसरे एंड से गेम को चलाते जा रहे थे और 100 से ऊपर तक स्कोर को ले गए। तब माकरम की एक और बॉल पे वो भी हार्ड हिट करने के चक्कर में अपनी शेप लूज करे और डीप में कैच हुए। उसके बाद आवेश के एक ओवर में हमें अक्षर काफ़ी फंसे हुए दिखे, लगा कि शायद मैच यहाँ फंस सकता है। लगभग 39 बॉलों में 52 रन चाहिए थे, 52 एंड 39, पर तब अक्षर को एक ओवर मिल गया बिश्नोई का। उन्होंने बिश्नोई के ओवर में लगातार छक्के मार के उस मैच को एक तरफा कर दिया और कंफर्टेबली एंड में मैच को चेज किया। एक मोमेंट पे जब लग रहा था मैच फंस सकता है, उस मोमेंट पे शायद एक और जेन्युइन पेसर होता तो चीज़ें चेंज होती। इस चीज़ को डिस्कस करते हुए हमारे दिमाग में एक ही आदमी का नाम आता है, मयंक यादव। वो क्यों नहीं खेल रहे हैं अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी टीम में वापसी हो चुकी है, उनका इम्पैक्ट प्लेयर्स में नाम होता है, पर समा प्लेइंग 11 का पार्ट उन्हें नहीं बना रहे। मैच फिटनेस वो कंसर्न है या शायद उतना कॉन्फिडेंस उनकी बॉलिंग में नहीं है, वो सब नहीं समझ आ रहा। बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक और एक्स फैक्टर पेस बॉलर की थोड़ी सी कमी LSG फेस कर रही है। DC भी कर रही थी, इसलिए उन्होंने आज चमीरा को ऐड किया और नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया इस मैच में, बट इतने बुरे भी नहीं लगे, ओवरऑल ठीक गए। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ और निकल के आई है कि कुलदीप जब 16 अप्रैल की रात फील्डिंग करते हुए गिरे थे, उसके बाद से उनकी बॉलिंग फॉर्म में थोड़ा डिप दिखना शुरू हुआ है। आज भी काफ़ी सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा अपना कंधा पकड़ के चल रहे थे, तो अगर वो इंजर्ड हैं और उसके कारण थोड़ा उनकी बॉलिंग में पैनापन कम हो रहा है, तो इज़ इट द राइट टाइम DC कैन गिव हिम अ ब्रेक, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं और मिडिल ओवर्स में जब वो नहीं होते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। आज भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, 4 ओवर 33 रन पड़े, पर जिस तरह की उम्मीद उनसे जुड़ गई है, जिस तरह से वो पर्पल कैप के ऑलमोस्ट दावेदार बनते जा रहे थे, उसके हिसाब से पिछले 2 मैचेस काफ़ी ठंडे गए हैं। तो इस चीज़ पे ऑब्वियसली DC की मैनेजमेंट थोड़ा सा गौर डालना चाहेगी और मे बी शायद अगर अब इस तरह से जिस तरह से ऑलरेडी 6 विन्स के साथ वो ऑलमोस्ट प्लेऑफ के दरवाजे पे खड़े हैं, तो शायद कुलदीप जैसा की बॉलर अब डिमांड करता है कि अगर वो 100% फिट नहीं है तो उन्हें शायद आप 1 या 2 मैच का रेस्ट देके 100% फिटनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। बट ऑल इन ऑल वन साइडेड मैच, रेड सॉइल विकेट पे 190 तक मेरी उम्मीद थी जाएंगे और पावर प्ले स्कोर मुझे 60-65 का लग रहा था। थोड़ा सा अंडर पार पावर प्ले गया और उसके बाद ऋषभ पंत का ना आना किसी को समझ नहीं आया। काफ़ी बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन गया है, ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हुआ है, तो शायद इसकी कुछ क्लैरिटी आए, शायद कुछ क्लैरिटी मिले हमें कि क्या उसका रीज़न था, क्या ये मैनेजमेंट का डिसीजन था। अगर ये मैनेजमेंट का डिसीजन था तो फिर आयुष बदोनी को एज ए सब क्यों रखा। ये सारे क्वेश्चंस का मे बी हमें आंसर मिले आगे। तब तक के लिए प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो पक्का से सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।